हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टाइल मैटर्स। सो गाइज, आज फिर से आ चुके हैं हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज कटिंग बताएंगे, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए और हमारी वीडियो को देख लीजिए। आपसे आज कंप्लीटली बिल्कुल एकदम से आपसे ब्लाउज सिलनी आ जाएगी और कटिंग भी आ जाएगी। तो हम इसमें कटिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेंथ है ब्लाउज की जो है 15 इंच है, 15 इंच। चेस्ट है 36.5 इंच यानी कि 36.5। कमर है 28 और स्लीव है 11, 10 है गोलाई, ठीक है। और जो बैक नेक है वो है 8 इंच और फ्रंट नेक है जो वो है 6 इंच। तो हम करते हैं स्टार्ट, आइए जल्दी जल्दी से। तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जब हमारा ये ओपन पार्ट होता है, या तो फ्रंट ओपन हो या बैक ओपन हो, तो हमें एक ओपन हिस्सा चाहिए। अगर जिप लगवा रहे हैं तो साइड में जिप वाला हिस्सा होता है। तो हम यहाँ पर कराएंगे, ये रही हमारी 15 इंच। 15 इंच हमारी कंप्लीट है, तो हम 1.5 इंच फालतू कर लेंगे, 16.5 इंच। ये देखिए यहाँ पे हम 16.5 इंच करेंगे। तो हम बीच में से ही हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा फैब्रिक बीच में से बच जाता है। तो हम 5.5 यहाँ से ले लेते हैं, मैं 6 ले लूँगी, वैसे 5.5 भी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि पीछे का नेक जो होता है बड़ा होता है और इसके जो सूट होता है, सूट में खिंचाव ज़्यादा आता है, ब्लाउज में इतना नहीं आता क्योंकि कमर तक होती है। अब यहाँ से हम लेंगे इसको 5.5 इंच, और जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट लेंगे 36.5 इंच। 36.5 का हो गया हमारा 9.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 9.25 का मार्क लगाया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कर लिया। मुझे 2 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा का मतलब है अगर हमें बाद में भी कोई दिक्कत हो तो उसे हम तिरछा हो जाए या कुछ भी दिक्कत है तो वो सीधा हो जाता है, यानी कि 2 इंच हमें लेना जरूरी है। बट 1.5 में भी काम चल सकता है, मैं 2 ही इंच लेती हूँ। अब 28 इंच है, 28 का चौथाई 7 आएगा। यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं, 1 इंच हमारा प्लेटों में चला जाता है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमने 1.5 इंच जो लिया है एक्स्ट्रा, ये देखिए 1 इंच हम इसको नीचे कर देंगे, आधा इंच नीचे कर देंगे, ये कर दिया। और यहाँ से हमने 2.5 पे एक मार्क लगाया, 2.5 इंच पे, और यहाँ से 1.25 इंच पे, और यहाँ से हम इसको करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डाउन हो जाता है 1.25 इंच, थोड़ा कटिंग में चला जाता है। और यहाँ पर हम अब गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारा अगर फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट में हमारी जो गोलाई आती है ये वही है। यहाँ से इसको हमें अटैच करके रखना होता है, यहाँ से ये हमारा हो गया, ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है। तो हमारा ये है फ्रंट पार्ट। अब हम काटेंगे फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले हम बैक पार्ट को अलग कर देते हैं। ये जो हमने मार्क लगाए हैं ये बैक पार्ट के हैं, ये हो गया यहाँ से। ये हमारा कट गया। अब हमें निकालना है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से ये हमारा बंद हिस्सा है तो इसे हम बैक में रखेंगे, और फ्रंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। इस तरीके से फ्रंट अगर हम निकाल लेंगे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरीके से अगर आप फ्रंट पार्ट निकालते हो तो इधर का कपड़ा हमारा पूरा बच जाता है। तो किस तरीके से, इसी पे मार्क लगा के, ये हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, हो गया। अब हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि अगर बैक पार्ट है जो वो कट ना जाए, क्योंकि वो बंद है। और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये हो गया। अब हम अपना बैक पार्ट उठाएंगे। बैक पार्ट पर हम नेक के मार्क लगाएंगे। तो नेक है हमारा 8 इंच। तो अब हम कटिंग करते हैं नेक। नेक कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 8 इंच लिया, यहाँ से हमने 3 इंच लिया, क्योंकि थोड़ा सा पीछे से हमें गहराई देनी होती है तो वो गोलाई अच्छी आ जाती है। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम इसको मिला देंगे, और मिलाकर यहाँ से इस तरीके से हम कट करेंगे। तो तभी थोड़ा सा नेक का जो है शेप अच्छी आएगी, बड़ी, थोड़ा सा हल्का मटका सा टाइप का बन जाएगा, जो कि ब्लाउज में अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम यहाँ से 4 इंच लेंगे और पीछे 2 प्लेटें डाल देंगे। अगर यहाँ से नापें तो यहाँ से हम करेंगे 12 इंच पर,
ठीक है, ये होगी हमारी 2 प्लेटें और इधर भी हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हमारा हो गया तैयार। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 2.5 इंच, हाँ जी, तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट पर हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे नेक का। तो जो नेक है वो 6 इंच है। अब 6 इंच में हमारा रह गया ये 2.5 इंच हमने कर लिया और यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हम 2.5 या 3 इंच का निशान लगाते हैं। मैं 3 का लगा रही हूँ। यहाँ पे हम 4 का लगाते हैं। आपको अभी एक ज़्यादा दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे 3 का। अब देखिए, हमें अब टक्स पॉइंट देखना है। तो टक्स पॉइंट हम, ये जो हमारा सेंटर है, इसका जो हमारा सेंटर होता है यहाँ पे, इस सेंटर के बीच में हम इंच टेप रखेंगे और टक्स पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो टक्स पॉइंट हमारा कहाँ होगा, 9.5 या 10 इंच पे। तो मैं 10 इंच कर देती हूँ। अब 10 इंच से हम 1.5 इंच नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंच नीचे हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच कर देती हूँ। और जो हमारी एक हमारा जो बॉक्स होता है जो हमने हटा दिया है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारा बॉक्स मान लो यहाँ पे, और जो हमारी ये गोलाई है ये, तो ये हमारा सेंटर में आता है। इसके हमेशा इसके सेंटर में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हम इस वाले जो हमारा टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट से 1 इंच या 1.5 इंच, ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसको हम तिरछा भी कर सकते हैं। ये हमारा 2-3 तरीके से मार्क लगता है, तिरछा भी लगता है, सीधा भी लगता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से तिरछा कर देंगे। हो गया। इनको हम अच्छे से डार्क करेंगे और डार्क करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे इधर। इसको हम इस तरीके से पक्का कर देंगे। और यहाँ पे हम क्रॉस का मार्क इसलिए लगाते हैं कि सुई जो है हमारी, जब हम प्लेटें डाल लें तो वहीं तक हमारी जानी चाहिए। उसके बाद में हम इस नेक की कटिंग कर देंगे। ये हो गया, नेक कट हो गया। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन जो फैब्रिक है हम उसको कट कैसे करेंगे। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। इसको हम पहले फैला लेंगे। इस पर हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे पूरा अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे इसमें पूरी ब्लाउज में। ठीक है, अच्छे से पूरे में हम मार्क लगा लेंगे। आर्म होल अगर हमें छोटे लगते हैं तो हम इनको थोड़ा बढ़ा के बॉक्स बना के कट भी कर सकते हैं। ठीक है, ½ इंच। तो ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ से इस तरीके से मापेंगे। 7.5 है, ये 8 तक हो रहा है ये। तो 8 से अगर हमें 8.5 चाहिए तो हम इसको हल्की और छांट दे देंगे। वैसे फ्रंट में तो छांट आएगी, ये बैक है। इसका हम नेक कट नहीं करेंगे। नेक पे हम सिलाई करके पलट देंगे। ठीक है, अगर हमें नेक कट करना हो तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं करती। अदरवाइज रहने दें। ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, चोक नीचे से चोक देना उठा के, ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा। अब इसमें मैं कर देती हूँ यहाँ पर भी मार्क, देख लेना किस तरीके से। अब ये मैंने मार्क कर दिया। जो हमारा ये इधर बाजू से इधर से कपड़ा बचता है, इसको हम पट्टी वगैरह में काम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमें जो स्लीव चाहिए वो पफ वाली स्लीव चाहिए। इसमें ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि पफिंग वाली स्लीव चाहिए, तो पफिंग स्लीव में हमें ध्यान करना होता है कि किस तरीके से निकलेगी। तो हमने इस तरीके से मार्क लगाया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं। तो हम इसको कर देते हैं कट।
दिख रहा पूरा आसमान? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमने बैक पार्ट कट कर दिया है, नहीं कुछ ना कर, बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया कट। ये हमारा हो गया कटिंग। अब हम करते हैं पफिंग स्लीव। तो पफिंग स्लीव में हमें क्या करना है? पफिंग स्लीव में हमें यहाँ पर अगर इतना ही कपड़ा और होता तो हमारा बढ़िया बहुत ही अच्छी तरीके से पफ बन जाता, बट है नहीं, तो क्या करें। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें बस कट करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच के लगभग लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पफ देने हैं। अब पफ तो इतने नहीं आ पाएंगे क्योंकि 11 इंच हमारी स्लीव है। यहाँ से हम इसको इतना रखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंच हो रहे हैं। तो हमें ये पूरा बॉर्डर अगर हम रखें तो फिर हमारा 10 इंच स्लीव करके 5 इंच में हमारे पफ आ जाएंगे, बट हमें फिर वो यहाँ से कट करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे 10 इंच, 10 इंच रखेंगे गाइज। या फिर इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और डिजाइन भी बना सकते हैं, बट नहीं बनेगा, तो हम इसको इतना ही रखेंगे 10 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कर लेना है सीधा। ओ यार, मोनी का फोन आ रहा है, तुमने देखा भी नहीं, इसमें क्या बात जा रही होगी फिर। तो यहाँ से फिर हम इसको पफ स्लीव के लिए तो ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसमें पफ डाल देंगे ये इस तरीके से करके। तो जब हम 2-3 पफ डाल लेंगे तो यहाँ से ही इस तरीके से। तो गाइस ये देखिए बनकर हो गया है हमारी ब्लाउज तैयार। ये इसमें हमने लगाई है लटकन, ये हमने यहाँ पे हुक लगाए हैं, हुक पट्टी है, और ये इसका बैक है। और यहाँ देखिए ये वाला इसका जो साइज है ब्लाउज का बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ, शेप भी बहुत अच्छी है। ये हमारी पफ बनी है, पफ स्लीव है। तो थोड़ा ही कपड़ा था तो हमने बहुत अच्छे से करके बनाई है जिससे कि लुक अच्छा आए। तो ये लुक बहुत अच्छा आएगा और बहुत फिटिंग अच्छी आएगी इसकी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।